शुभ मध्याह्न बच्चों। तुम लोगों को दोपहर का नमस्कार। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि व्याकरण क्या है और उसके बाद हमने वर्ण विचार के संबंध में पढ़ा। तो वर्ण विचार के दरम्यान हमने पढ़ा कि वर्ण क्या है और वर्णों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आज हम पढ़ेंगे वर्ण के संदर्भ में स्वर वर्ण। स्वर वर्ण को हम कह सकते हैं कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः, अर्थात जिसका उच्चारण बिना किसी की अन्य की सहायता से हम कर लें, अर्थात जो स्वतः हम उच्चरित हो वही स्वर वर्ण कहलाता है। स्वर वर्ण के तीन परिभाषाएं कही गई हैं। स्वर वर्ण की परिभाषाएं तीन हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ये तीन भेद हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्र समय लगता है, अर्थात मामूली समय लगता हो, उस स्वर को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्याओं में 5 हैं। उदाहरण स्वरूप अ, ई, उ, री तथा री। इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। जैसा कि शब्द से ही जाहिर होता है, दीर्घ अर्थात बड़ा। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे वो दीर्घ स्वर कहा जाता है। यहां पर पहले में 1 मात्रा का समय लगा, दूसरा में 2 मात्राओं का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 बतलाई गई है। इनकी संख्या 8 बतलाई गई है। ये है आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। एक बार पुनः सुन लो। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। ये 8 जो संख्याएं हैं, ये 8 जो संख्याओं में जो हैं आपके स्वर, ये दीर्घ स्वर कहे गए हैं। इनमें जो अंतिम के 4 वर्ण हैं वे संयुक्त वर्ण भी कहे जाते हैं। अंतिम के 4 वर्ण संयुक्त वर्ण भी कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें 2 वर्णों का प्रयोग किया गया है। उदाहरण स्वरूप जैसे अ प्लस ई यदि हम जोड़ दें तो ए हो जाता है। अ और ए जोड़ने पर आय होता है। अ और उ जोड़ने पर ओ हो जाता है, और अ और औ जोड़ने पर अ हो जाता है। अ ओ जोड़ने पर अ हो जाता है। इस प्रकार से ये 4 जो वर्ण हैं वे संयुक्त वर्ण हुए। अब तीसरा जो है वह प्लुत स्वर है। तीसरा क्या है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिस स्वर के उच्चारण में 3 या अधिक मात्राओं का समय लगे वो प्लुत स्वर कहलाता है। प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे में
ए ही कृष्ण आत गौचरति ओ, ये क्या है? एक प्लुत स्वर के उदाहरण है। अब हमने स्वर के इन 3 भेदों को देखा। पहला स्वर धरस्थ स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। इन स्वरों, तीनों स्वरों को जब एक जगह स्थापित करते हैं तो इन 13 वर्णों के दरमियान स्वर के जो 13 वर्ण, संस्कृत में 13 स्वर वर्ण मिले हैं, इनके दरमियान हम 2 भागों में इसको विभाजित कर पाते हैं। पहला है अनुनासिक, दूसरा है निरानुशासिक। अनुशासित स्वर वह स्वर है जिसके उच्चारण में मुख के साथ नासिका का भी प्रयोग किया जाता है। बगैर नासिका के संयोग से वह उच्चारित नहीं हो पाएगा। जैसे एक दो हैं, इनका उच्चारण नासिका और मुख दोनों की सहायता से हुआ। बाकी रहा निरानुशासित। तो निरानुशासित वही है जो अनुनासिक वर्णों के अलावा जिसका प्रयोग सिर्फ मुख के द्वारा हो, उसमें अन्य किसी अंग की आवश्यकता उच्चारित करने के लिए नहीं होगी। मुख के किसी अन्य भाग से इसका उच्चारण नहीं होगा, सिर्फ उसका उच्चारण मुख से होगा। वो स्वर जो होता है वो निरानुशासित स्वर कहलाता है। उदाहरण के स्वरूप हम ले सकते हैं कि अनुनासिक के अलावे जितने भी स्वर वर्ण हैं, बाकी सब निरानुशासिक स्वर वर्ण कहे जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।